प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हजूरी में हम स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आज का वचन की जिंदगियों को बदले पिता परमेश्वर। आज का वचन की जिंदगियों में सोगुना फल लेके आए और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए परमेश्वर। हम मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है शरीर के ऊपर विजय पाना। हम बाइबल में से देखें दानियेल उसका 1:10। और खोजे के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा ओ दास देखे, तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में न डालना। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने उनकी समझ के अनुसार वचन सिखाता था। बिना उदाहरण दिए उन्हें कुछ भी नहीं समझाता था। जिस तरह शारीरिक फार्मूला जैसे गणित के विज्ञान के होते हैं, उसी तरह आत्मिक फार्मूले भी होते हैं। जब आपको आत्मिक फार्मूले समझ आ जाते हैं, जिंदगी की आशीषें गवाही आपके आगे बढ़ना आसान हो जाती है, क्योंकि यह आपका ही पीछा करते हुए आएगा। ऐसा तब संभव है जब आप अपने ध्यान परमेश्वर के वचन पर ही लगा कर रखेंगे। अपने आप को अलग अलग चीज़ों से जो आपको आशीष करे और आपको परमेश्वर से दूर करे, आप अपने आप को उनसे दूर रखें। क्योंकि एक बड़ा परिणाम लेने के लिए, चाहे वो शरीर में हो, व्यापार में हो या आत्मिक जीवन में हो, आपको ध्यानपूर्वक परमेश्वर के साथ उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है कि दानियेल ऐसे यहूदी था जिसका राजा अन्य जाति था, पर वो दानियेल को पसंद करता था, क्योंकि दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था में चलता इतना आशीष था कि जो काम वो करता था प्रभु उसके संग रहता था। जब उसके साथियों ने, जो दानियेल से जलन रखते थे, देखा कि ये अपने कामों से निपुण है, तो उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने राजा को बोला कि अगले 30 दिन तक तेरे राज्य में अगर कोई तेरे अलावा किसी और देवता का उपासना करे तो वह शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन किए गया है, तो तब उसने अपने घर में जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। जैसा वह प्रतिदिन में 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे सिंहों की मान से बचाया। बाइबल कहती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, तो परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। मेरे प्यारे अजीजों, क्या आप परमेश्वर के सामने प्रतिदिन आराधना करने वाले हैं? क्या जब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही पूरी ना हो और परमेश्वर आपको रखने के लिए यह यकीन दिला दे कि अब तेरी ज़िंदगी में गवाही नहीं होगी, क्या तब भी आप परमेश्वर के सामने प्रतिदिन उसकी आराधना, उसकी महिमा करेंगे? क्या तभी भी आप परमेश्वर के मार्गों में अड़े और खड़े रहेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं उसकी आराधना करने वाला हूँ। अगर आप निर्दोषता की जिएंगे तो परमेश्वर आपके लिए आसमान खोल देगा। लेकिन यदि आपकी गरीबी आपको धोखा दे या चोरी करने पर आपको मजबूर करे, तो इसका मतलब है आपने अपने शरीर पर विजय नहीं पाई। जब तक आप अपने शरीर पर विजय नहीं पाएंगे, तब तक आप शैतान के ऊपर जय नहीं पा सकते। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका शरीर है। जब तक आप अपने शरीर को काबू नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी काबू नहीं रहेगी। मेरे प्यारे चीज़ों, जिस तरह दानियेल के ऊपर मुसीबत आई, परंतु वह भी अड़ा और खड़ा रहा। उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया, फिर भी वो अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को देखेंगे। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन पर चलूंगा और प्रतिदिन उस पर मनन करूंगा। पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए।
पिता, आज के सुंदर वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये वचन इनकी जिंदगियों में सोगुना फल को लेके आए। परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। पिता परमेश्वर, पिता इनको बल और ताकत दे ताकि ये अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। पिता आत्मा तो तैयार है, पिता शरीर दुर्बल है। पिता इनके जीवन में हर वो दुर्बलता की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के चल जाए। पिता तेरी आत्मा इनको जुम्बिश करे, तेरा आत्मा इनको चलाए परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु यीशु, जिस तरह दानियल दिन में 3 बार तेरी हजूरी में जाता था, पिता इन्हें बल दे ताकि ये दानियल की तरह, वो बोशुद्धता की तरह परमेश्वर तेरी जीवन में अपनी तेरी हजूरी में जाने पाए परमेश्वर। और दानियल जिस तरह अपनी मुसीबत शेरों की मान से तूने बचाया, आने वाली हर एक मुसीबत से इनको बचाने पाए परमेश्वर। तेरा बल इनके साथ हो पिता परमेश्वर जी, इनको तैयार कर अपने आगमन आने से पहले परमेश्वर, ताकि जब तू आए वो तेरे साथ जाने पाए परमेश्वर। पिता इनको शरीर में नहीं, इनको आत्मा में बढ़ा परमेश्वर, ये शरीर में विजय प्राप्त कर सके। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।